नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है गर्मियों के दौरान कबूतर को खुराकें और दाना कैसे दिया जाए और देने का सही तरीका। भाइयों, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये भाइयों आप स्किप मत करें, इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको। तो भाइयों, सबसे पहले जब भी आप कबूतरों को बादामों की खुराक देते हैं ना, तो भाइयों उनमें लाजमी दो तीन चीज़ें आप ज़रूर डाला करें, जिसमें जैसे है मनक्का हो गया, छोटी इलायची होगी, बड़ी इलायची हो गई और काली मिर्च जो है, काली मिर्च ज़रूर यूज़ किया करें। भाई ये जिन चीज़ों से क्या होता है कि आपके कबूतरों के जो हाजमे होता है वो ख़राब नहीं होता है और इससे आपके कबूतरों का हाजमा बिल्कुल फिट रहेगा। आप चाहे जितने मर्जी कबूतरों को बादाम खिलाएं, आपके कबूतरों के हाजमे बिल्कुल फिट रहेंगे। तो भाइयों, कई भाई क्या करते हैं कई भाई कबूतरों को बादाम खाली, कई तो खुराक रगड़ के देते हैं और कई तो ऐसे बादामों को टुकड़े करके कबूतरों आगे रख देते हैं, तो कबूतर खुद ही वो बादाम खाते हैं। तो उन भाइयों को ये जो चीज़ है, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जो खुराक की हाजमे के लिए, तो इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। भाइयों, आपने क्या करना है, एक कबूतर के लिए आपने कम से कम 2 बादाम डेली के रगड़ने हैं। एक या 2 बादाम डेली का रगड़े आप। उसमें आपने करना क्या है, 2 काली इलायची के बीज डाल लें, 2 हरी इलायची के बीज डाल लें और 1 काली मिर्च डाल लें, आधा मिनक्का डाल लें बीच में। ठीक है भाइयों, इनको अच्छी तरह से रगड़ के, इसको बादामों की खुराकों में रगड़ के इनकी गोली बना के कबूतर को ये आपने डेली देना है भाइयों। इससे आपके कबूतरों का हाजमा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आपके कबूतरों की उड़ानें भी अच्छी रहेंगी और आपके कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा बादाम खाने लगेंगे। और भाइयों, मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि इस समय जो भी आप दाना देते हैं कबूतरों को, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है ना, जैसे गेहूँ हो गया, मूंग की दाल होगी, बाजरा वगैरह हो गया, तो भाइयों ये चीज़ें सारी की सारी गर्म होती हैं भाइयों। इससे कबूतरों के अंदर शरीर में गर्मी पड़ जाती है। तो आपने करना क्या है भाइयों, इस समय आपने करना क्या है, जैसे आप गेहूँ लगा रहे, जो भाई गेहूँ देते हैं ना, तो उन भाइयों ने करना क्या है, गेहूं को आपने रात को ही भिगो देना है भाइयों। ठीक है, इसके दो तरीके हैं देने के। इसको रात को आप भिगो दें, सुबह आप जब छत पे चढ़ते हैं तो इस गेहूं को आप पानी से बाहर निकाल के कहीं कपड़े शपड़े या बोरी बारी के ऊपर कहीं रख के इसे छाँव में हवा लगने दें। इसको खाली आप ऐसे बिछा दें, को अच्छी तरह से इसको बिछा दें। तो क्योंकि इसमें से हवा शवा लगती रहेगी और ये थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। तो फिर आप कबूतर को ये दें। कई भाई ऐसा करते हैं कि आपने दाना जैसे भिगोया होता है वही दाना गीला आप कबूतरों को ऐसे डाल देते हैं। उससे भाई ये दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है भाइयों, गीला दाना ज़्यादा खाने से कबूतरों के पोटे जाम होने का खतरा हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है, जब आप गीला दाना ऐसे फेंकते हैं उसके साथ आपके भाइयों बीट वगैरह या गंद वगैरह नीचे जो पड़ा तो आपके छत के ऊपर वो भी इसके साथ लग जाता है, जो कबूतर उठाता है और कबूतर बीमार हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने या तो आप डेली के डेली ऐसे करके, क्योंकि आपने सुबह को जब कबूतर उड़ाते हैं तब आप कबूतरों को दाना तो देना नहीं होता, आपने उसके बाद 3-4 घंटे के बाद ही दाना देना तो है। आप 3-4 घंटे अगर इस दाने को पानी से बाहर निकाल के किसी कपड़े में या किसी बोरी के ऊपर अगर आप बिछा देंगे तो ये इसे हवा शवा लगती है, हवा शवा लगकर जो इसमें पानी हुआ वो सूख जाएगा। तो सूख जाएगा। जब आप कबूतर को दाना देंगे तो इसके साथ बीट वगैरह नहीं लगेगी और साथ में इससे आपके कबूतरों की पोटें जाम नहीं होगी। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका ये भी है भाइयों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने 2-4-5 किलो दाना इकट्ठा भिगोना है, उसे आप भिगो दें। भिगोकर उसे एक दिन पानी में रहने दें, पूरी पानी में रहने दें, या दूसरे दिन भी आप या सुबह सुबह उसे आप भिगो दें। ठीक है भाइयों, सुबह सुबह आप उसे जैसे आप कबूतरों को खोलते हैं तभी आप अपना दाना भिगोगे, 2-4-5 किलो भिगो दें। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, उस दाने को रात को जैसे सूरज छिप जाता है तो उस समय आपने उसको उस दाने को ऐसे पानी से बाहर निकाल के किसी कपड़े या बोरी बारी के ऊपर आपने बिखेर देना है। उसे बिखेर दें, उसे बिछा दें अच्छी तरह से।
और फिर पूरी रात उसे हवा लगती रहेगी। जैसे सुबह होता है उसे 1-2 परता और लगाकर उसे सुबह में देखें आपका दाना सूख जाएगा। अगर नहीं सूखा है तो उसको थोड़ा-सा हिलाएँ आगे पीछे, उसको अच्छी तरह से हिला-हुला कर उसको छाँव में कहीं रख दें। जब ये दाना अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे एक बर्तन, डिब्बे वगैरह में बंद करके रख दें और इस दाने को आपने नीचे छाँव में रखना है भई, इस डिब्बे को आपने धूप में नहीं रखना है। जब भी आपको कबूतरों को ये दाना देना है तो आपने इस कटोरी से भरकर उतना डाल देना है। तो ये जो है दाना छाँव में ही रहना चाहिए, इससे आपके दाने में गर्मी नहीं पड़ेगी। कोई भी दाना देना है आपने छाँव में ही रख के देना है। धूप में रहता है तो उसमें एक्स्ट्रा गर्मी पड़ जाती है और जिससे कबूतरों के अंदर गर्मियाँ पड़ जाती हैं। तो भाइयों, आपने इसी तरीके से अपने कबूतरों को दाना देना है। तो एक बात एक सवाल और आया था भाइयों कि कि भाई कहते हैं कि हम एबल जहाँ कोई भी मेडिसिन कबूतर को यूज़ करते हैं उड़ाने के लिए, तो कबूतर हमारे पानी की तरफ भागते हैं। तो भाई उसके 2 कारण होते हैं पानी की तरफ भागने के लिए। जहाँ तो आपके कबूतर अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ है और जहाँ है तो आपके कबूतरों की संभाल जब आप उड़ाते हैं उनकी संभाल अच्छी नहीं होती, उनके जिस्म में पानी पूरा नहीं करवाया होता आपने। तो दूसरी बात ये होती है कि ये टैबलेट होती, कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिसिन है जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है। उससे कबूतरों में क्या होता है कि अंदर खुश्की पड़ जाती है और उसको प्यास की तलखी बढ़ जाती है, जिससे कबूतर आपके जब उड़ते हैं तो उस समय पानी की तरफ भाग जाते हैं। आपने एक चीज़ और ध्यान करना है, जब भी आपने कबूतर को कोई टैबलेट देनी है, आपको इतना पता होगा कि इस टैबलेट ने कबूतर को खींचना है ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे या 4 घंटे जितना भी वो खींच सके। तो जितना आप रोज़ कबूतर को पानी दे के उड़ाते हैं ना, उससे कम से कम भी आपने 5 या 7 ml पानी कबूतर को एक्स्ट्रा लगा के छोड़ना है। क्योंकि उससे क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आपका कबूतर 4 घंटे उड़ता है ना, तो एबल लगाने के बाद आपका कबूतर पक्का 6 से 7 घंटे जो उड़ेगा, जिनकी 3 या 4 घंटे की परवाज़ एक्स्ट्रा लेगा। तो 3-4 घंटे की परवाज़ जो एक्स्ट्रा लेगा उसके लिए उसे पानी भी उतरना चाहिए। जैसे आप मान लो कि किसी गाड़ी को आपने चलाना है, कोई आपने 20 किलोमीटर चलाना है एक गाड़ी को, तो उस गाड़ी की एवरेज अगर 1 लीटर 20 किलोमीटर की है, तो आप 20 किलोमीटर तक उसे ले जा सकते हैं। अगर आपको लेना है 30 किलोमीटर, उसके लिए आपको पेट्रोल एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। उसी तरीके से आपने अपने कबूतरों को भी इसी पानी एक्स्ट्रा दे के ही उड़ाना है उस दिन, क्योंकि आपने उस दिन फार्मूला लगाया होगा, आपको पता है आपका कबूतर खींचना है, आज आपके कबूतर को खींचा जाएगा। तो इसलिए आपने इसी तरीके से कबूतर को भी हर तैयारी में कबूतर की एक्स्ट्रा ही करनी है। उसको आपने रात को गर्म भी थोड़ा सा कर दें और साथ में उस दिन आपने कबूतर को रात को बादाम की गोली में भाइयों आपने सोना है कि चांदी, और अगर आपके पास सुच्चे मोती वगैरह हैं तो उसमें थोड़े से डाल के कबूतरों की खुराक बना के कबूतरों को देनी। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बूस्ट एनर्जी वाला गाला। तो ये आपको देना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि कल आपने कबूतर से जोर लगवाना है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जो भाई मेरी वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें और घंटी वाले के बटन को दबा दें। तो और भाइयों मेरे एक काम आप ज़रूर किया करें कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मेरे जो नए शौकीन हैं उन तक भी ये वीडियो आसानी तक पहुंच सके और वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आपको पता है भाइयों कि अभी गर्मी का सीज़न है, सब एक एक साल की मेहनत करके अब आपके पास यही 2-3 महीने बचे होते हैं, जिसमें आप अपना पूरे साल का शौक़ पूरा करते हैं, क्योंकि पूरा साल भर आप सेवा करते हैं कबूतर की। तो यही टाइम होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब भाइयों तक ये मेरी वीडियो पहुँचे और इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।